नमस्कार। अचारशैली चैनल में आप लोग का स्वागत है। भविष्य मलका के ऊपर काफ़ी चिंतन चल रहा है इस समय और सोशल मीडिया में भी काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें, उसको परिभाषा करने के अलग अलग तरीके। मेरे एक फॉलोअर ने जानना चाहा है कि कल्कि अवतार के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि कल्कि अवतार कब होगा, कहाँ होगा, वो जानना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया में, गूगल में काफ़ी उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है और करीबन आजकल 8 कल्कि पैदा हो चुके हैं। हर आदमी अपने ढंग से अपनी बात कर रहा है और अपने आप को कल्कि प्रूव कर रहा है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। क्रिया योग में जब हम लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं, स्टार वॉक करते हैं, तो सूक्ष्म आत्माओं से मिलते हैं और एक लंबा डिस्कशन होता है। मेरी ये बात क्रिया योगी समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भविष्य मलका में भी, भविष्य मलका जो लिखी गई है, तो पंच सखाओं ने जब इसको लिखा तो मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा। तो पंच सखाओं को भेजा किसने? परम ब्रह्म, जिसको हम विष्णु जी बोल सकते हैं। अलग अलग परिभाषाएं हैं, कोई निरंकार ब्रह्म बोलता है, कोई विष्णु बोलता है। तो पंच सखा लोग जब धरा में आए और उन्होंने यहाँ आने के बाद तपस्या की, योग किया, और इसके बाद जो होते हैं सूक्ष्म शरीर से संपर्क साधना, और इसके बाद जो मैसेजेस होते हैं उनको लिखते हैं। आज भी मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग उसको नोट करते हैं और नोट करने के बाद उसका मनन करते हैं। क्रिया योगी लोग कभी भी अपने मन की बात सोशल मीडिया में नहीं लाते, बताते नहीं कभी भी, और बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि फॉलोअर्स जानना चाहते हैं तो फिर मैं भविष्य मलका को लेके आप लोग के बीच में आया हूँ। इसमें एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग है, और वो रोचक प्रसंग ये है कि कृष्ण और उद्धव का संवाद है, और इस संवाद को उद्धव भक्ति प्रदायिनी बोला गया है, में लिखा गया हुआ है। और महापुरुष अच्युतानंद जी ने इस संवाद को लेके और भविष्य मलका में लिखते हैं कि कृष्ण और उद्धव के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तो महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग कर कल्कि अवतार के रूप में मानव शरीर रूप धारण करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को। कृष्ण अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स को और बताना चाहता हूं कि जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने पुनः अवतार नहीं लिया, और क्रिया योग में इन सूक्ष्म आत्माओं से आप संपर्क कर सकते हैं यदि वो इस धरा में है तो, और यदि वो उनका मोक्ष हो गया है तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण अभी भी हैं। तो कृष्ण ने उद्धव से बोला, क्या बोला? कि महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग कर कल्कि के रूप में, कल्कि अवतार के लिए वो मनुष्य रूप या मनुष्य शरीर का धारण करेंगे। और वो कहते हैं कि निस्व अवतार अभिनी ऊपर नीलांबर पुरभास निश्चय 5 सहस्त्र भोग र अतीर्ण हुई थुब जे नरेश। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि 5000 साल बाद वो मनुष्य रूप में वापस आके मनुष्य शरीर धारण करके और कल्कि के रूप में राज्य करेंगे। ऐसा संवाद है कृष्ण का और उद्धव का, और इस संवाद को लिखा है महापुरुष अच्युतानंद जी ने। ये इस भविष्य मालिका में ऐसा लिखा गया है। वो अपने और आगे लिखते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और लीला करेंगे।
अब 5000 वर्ष तो कलयुग के पूरे हो चुके हैं, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 4,32,000 साल का कलयुग कैसे 5000 साल में आया, और किन किन कर्म कहिए, चाहे आप दुष्कर्म करिए, 4,32,000 5000 में हो गया। एक फॉलोअर ने मुझसे जानना चाहा है कि ये कौन सी गणित है कि 4,32,000 5000 में आ गया। अब ना ध्यान से सुनिएगा कि जैसे हम लोग बजट बनाते हैं तो हर काम के लिए कुछ पैसा रखते हैं कि इस काम के लिए इतना पैसा, इस काम के लिए इतना पैसा। तो 4,32,000 साल का जब कलयुग का निर्धारण हुआ तो उसमें ये दिया गया था कि इस दुष्कर्म के इतने साल होंगे, इस दुष्कर्म के इतने साल होंगे। हुआ ये कि पूरा का पूरा काम जो था वो 5000 साल में हो गया। और वो कौन कौन से दुष्कर्म थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के दुष्कर्म के कारण वो चीज़ें समय से पहले पूरी हो गई। और इसके बारे में कृष्ण ने उद्धव को जो वार्तालाप हुई है उसको अच्युतानंद जी ने भविष्यमालिका में लिखा है। फिर ये कहते हैं कि महापुरुष शिशु अनंत जी महाराज अपने मलका ग्रंथ पट्टामराण में वही समान प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कला में धरती पर मानव रूप धारण करके कल्कि अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। तो यदि मैं ध्यान से देखूं, आदि संहिता में भी यही इसी प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। तो इन पंचसखा लोगों ने जो ये ग्रंथ लिखे 1,85,000, जिसमें जिनको पूरा भविष्य मलका बोला गया, इन 1,85,000 ग्रंथों को भविष्य मलका के रूप में ही बोला गया। इसको पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है, और पहली बात तो उतनी बुक्स हैं भी नहीं मेरे पास। लेकिन कलयुग के ख़त्म होने के बाद जो संगम युग का दौर चल रहा है उसमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये बताया गया है कि फरवरी मार्च तक ये बुक काफ़ी मार्केट में आ जाएगी, तो आप लोग भी खरीदिए और पढ़िए। उसके पहले मैं एक बात और बताऊंगा कि सनातन धर्म में जितने भी हमारे देवी देवता थे उन सबका वर्णन जो है वो भविष्य मलका में किया गया है। और क्या पहले उन्होंने क्या क्या रोल किया उसी के बारे में उसका मतलब इसमें वर्णन किया गया है। मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा विष्णु के 10 अवतार के बारे में। और बाकी कल्कि का जो जन्म के बारे में बात हो रही है कि कल्कि अवतार किस नक्षत्र में, कहाँ पे, और उनके माता पिता कौन होंगे, उसके बारे में भी भविष्य मलका में दिया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार।